चलिए शुरू करते हैं आज की जो है टिप्पणी, और जहाँ पे खबरें भी हैं, खबरों के चलते एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो जरा हम सबसे पहले आईआरएफसी लेकर के आते हैं। आईआरएफसी कल भी खबर में था और आज भी खबर में है। आईआरएफसी पे खबर जरा स्क्रीन पर लेके आइए। दूसरा सेगमेंट हमारा हो गया है शुरू और सबसे पहला काउंटर है आईआरएफसी। आईआरएफसी पे खबर ये है, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने 16,479 करोड़ के लोन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। हरियाणा और महाराष्ट्र में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करने के लिए कंपनी ने जो है ये बात कही है। और आपको बता दें, यमुनानगर में 800 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए HPGCL को 5,929 करोड़ का लोन यहाँ पर देने की बात कही जा रही है। महाजनको के साथ 105.60 बिलियन रुपए की फंडिंग का समझौता हुआ है। 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए रजित सर, आप ही बता दीजिए क्या करें आईआरएफसी पे। आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पे। सर अभी ये कंटिन्यूड रहता हुआ ही दिख रहा है। जिस तरीके से अभी काउंटर पोजिशंड है, मैं नहीं समझता नियर टर्म में कोई सपोर्ट आना चाहिए। और 116 रुपए के आसपास जब ये आता है तब वहां पे आपको एक हल्का सा स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। बट सर अभी कोई कवरिंग नहीं दिखती और मैं नहीं बोलूंगा 116 में भी आपको पोजीशन बनानी चाहिए। तो जब कभी लोअर लेवल्स पे आएगा ना तब देखेंगे। और सर इस पे एक और चीज ऐड कर देता हूं, कल प्रदीप भाई ने 2 स्टॉक्स के लेवल दिए थे और फिर लोगों ने बोला कि अगर ये लेवल नहीं आता है तो ये स्टॉक एक्सपर्ट नहीं है। रियलिटी ये है कि हम सिर्फ आपको ट्रेडिंग लेवल्स दे देते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या क्या है। अब देखिए जिस तरीके से डायनेमिक्स बदल रहे हैं ना डेली मार्केट बेसिस पे, जब तक कोई कॉल नहीं दी जा रही तब तक आप इतना चैलेंज मत किया करिए किसी भी एक्सपर्ट को, क्योंकि हम सिर्फ आपको लेवल सुझाते हैं कि यहां तक ये आ सकता है और ट्रेंड्स बताते हैं। अगर कॉल हो तो बात अलग है, वरना एनालिस्ट को आप लेवल्स के लिए थोड़ा चैलेंज कर सकते हैं। बात सही है। नहीं चैलेंज तो क्या सर, कुछ भी मतलब कल एक कॉल थी, आप ही की कॉल थी शायद रशीद जी की, तो किसी ने कहा कि 10% भागने के बाद क्यों बताते हो, पहले क्यों हाँ सुबह क्यों नहीं बता दिया। गुरुदेव एक बात बताइए, टेक्निकल एनालिस्ट एक हिस्टोरिकल चार्ट पे आधारित, जैसे अब मान लीजिए क्रिकेट मैच हुआ, अब एक खिलाड़ी का ट्रेंड है कि अगर वो 30 क्रॉस कर गया तो वो मतलब सेंचुरी मारता ही मारता है, और ऐसे 10-12 मैच हो चुके हैं। तो ऐसा थोड़ी कि 0 पे आने के बाद ही आप कह दो कि नहीं ये सेंचुरी मारेगा। जब 30 क्रॉस हो गया तो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं अब ये सेंचुरी मार सकता है। क्या 0 पे क्यों नहीं बताया था? तो भाई वो हो सकता है 1 पे 0 पे आउट हो जाए। तो ये थोड़ा टेक्निकल चीजों को समझिए सर, थोड़ा सा मतलब जो है आप लोग टिप्पणी कर देते हैं कुछ भी, तो थोड़ा सा और इनके लिए था सर बीएल और अपोलो माइक्रो को लेके, हाँ जिस पे इन्होंने 2 लेवल दिए थे, बोले वो लेवल नहीं आएगा तो ये एक्सपर्ट नहीं है। अरे भाई इतनी कॉल्स दे दी, इतना पैसा कमा लिया, मतलब रोज कितना आदमी सिद्ध करे अपने आप को भाई। चलिए गुरुदेव इतना मतलब है ना। चलिए खैर, तो ये बात हो गई आईआरएफसी को लेकर के। पीएनबी जरा बैंकों पे फोकस थोड़ा सा रखेंगे। पहले अभी कैनरा बैंक भी आते हैं। कैनरा बैंक इस बार रचित सर आप तैयार रखिएगा क्योंकि प्रदीप सर की राय आ गई है। तो पीएनबी पे प्रदीप सर जरा आप बोल दीजिए। पंजाब नेशनल बैंक, ये पूरा पीएसयू बैंक जो है ना वो अब थोड़ा सा लहलहाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हाँ आप लोगों के भी कोई पीएसयू पे सवाल है, पीएसयू बैंक को लेकर खासतौर से, या किसी और पीएसयू पे, तो पूछिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर सेफ दिखाई दे रहा है। पीएनबी सर, प्रदीप सर। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे रैली सर स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए पोजीशन। बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे चार्ट पैटर्न। और एक बार अगर स्टॉक 117-18 का जोन क्रॉस करता है सो अगेन आपको फिर से ये 145-150 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। होल्ड करने का सलाह रहेगा, अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव है। और रचित जी आप मतलब ये जो कमेंट्स है आप वो भी देखते हो क्या जाके रात में? अरे मतलब आपको जो है इतनी आपकी, हाँ सर बता दीजिए, कुछ कॉल आई है सर। केमफैब एल्कलीज लिमिटेड, केमफैब एल्कलीज लिमिटेड 678-680 सर, भाव, हाँ 678 रुपए का भाव। केमफैब CHEMFAB, हाँ ठीक है। केमफैब एल्कलीज लिमिटेड 678 रुपए का भाव यहां पे लिया जा सकता है। सबसे पहला टारगेट आएगा 694 और फिर आपको दिखाएगा 714 रुपए तक का मूवमेंट। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट 658 रुपए। ओह 658 का स्टॉप लॉस सर, जरा एक बार के लिए जरा ना स्टॉप लॉस के बाद 658 का स्टॉप लॉस। टारगेट एक बार फिर से रिवाइज कर दिए सर। सर टारगेट फिर से सर अभी सर 694 एंड 714, 694 और 714। चलिए 694 714 का टारगेट यहाँ पर दिया गया है। अगर ना मिल रहा हो तो एक बार फिर से बता दें हम प्रोड्यूसर साहब को। CHEMFAB कैमफैब के नाम से आपको मिल जाएगी। जैसे कैमफैब आप डालेंगे CHEMFAB, उसके बाद से अल्कलीज है, लेकिन अब 678 670 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
14.25% ऊपर है। मुझे लग रहा है शायद ढूंढने में परेशानी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे FAB मुझे मिल गया है। मुझे लगता है कि PCR में हो सकता है ढूंढने में समस्या हो रही हो। तो करीब 14% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही। जैसे मिलेगा तो आप स्क्रीन पर लेके आ जाइएगा। आ गया सही, चलिए 677.80 का भाव कैम्पफैब एल्कलीज लिमिटेड, 14.25% ऊपर 677.80 का भाव। और अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लगाना है एक बार आप लोग नोट डाउन करिए। 658 यहाँ से 20 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस दिया गया है। पहला टारगेट यहाँ से करीब 17-18 रुपये ऊपर 694 का दिया गया है। वो क्रॉस होता है तो 714, ये जो है लेवल 2 आपको दिए गए। अब 14% की तेज़ी 680 के आसपास पहुँचता हुआ 679 करंट प्राइस आपकी स्क्रीन पर आप वो देख सकते हैं। 658 का स्टॉप लॉस। चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब आज तो मतलब कॉल ही कॉल, मतलब 6 तो कॉल हो गई है। मतलब जो है हमारे शो में, वाह अद्भुत, बहुत शानदार। तो ये मतलब इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। IRFC हो गया। PNB पे कुछ कंप्लीट हो गई थी ना बात सर? हाँ सर, हो गया हाँ, PNB पे बात हो गया था। और मैं वही पूछ रहा था कि रचित सर कमेंट्स भी पढ़ते हो क्या आप? मतलब पूरा सब? मतलब आपकी इतनी छोटी छोटी हरकतों पे नजर रखते हो, कमेंट नहीं पढ़ेंगे सर इतनी? एक्चुअली क्या होता है सर, देखिए बेसिक बात है, कमेंट्स अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपको ये समझ में आता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो एक फीडबैक की तरह आप लीजिए। कई कभार पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव फीडबैक तो सर मैं आपको बताऊं, एक क्योंकि अभी ये बात कर रहे हैं सर, 30 सेकंड ले लेता हूं। और लोगों के वीडियोस में जाके मेरे बारे में कमेंट कर दिया जाता है। अच्छा, आप समझिए। हाँ सर, अभी ये आपने नहीं संडे को एक वीडियो पोस्ट किया था, बहुत बड़े मार्केट एनालिस्ट हैं, और आप लोग डिस्कस कर रहे थे मार्केट्स के बारे में। संडे को शाम को ये शो पोस्ट किया गया था, वहां पे ये जाके बोल दिया गया कि देखो रचित खंडेलवाल ने तो 2 हफ्ते से बेचारा डरा हुआ बैठा हुआ था, ये मार्केट में तेजी क्यों आ रही है, तेजी क्यों आ रही है, और अब देखो जब मंदी आ रही है तो चीजें थोड़ी सी ठीक होती हुई दिख रही है। सो यू गेट टू नो हाउ क्विक एंड हाउ पीपल नोटिस। और सर डिजिटल प्लेटफॉर्म का ये एक सबसे बड़ा फायदा है, आप कमेंट्स पढ़ते हैं ना तो आपको पता रहता है कि आपके बारे में क्या सोचा जा रहा है, आपके काम को क्या लोग सही तरीके से समझ पा रहे हैं। क्योंकि कल जब आपका BEL और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के लिए बोला गया ना कि अगर ये लेवल नहीं आता है तो ये एनालिस्ट ही बेकार है, अरे एनालिस्ट ने आपको सिर्फ लेवल बताए हैं, पॉसिबिलिटी बताई है, आना ना आना कॉल थोड़ दो देती है। तो बिल्कुल आपको सही बात है। समझनी होगी कि लोग अपने डायरेक्शन जो देते हैं ना, जैसे अभी आप PNB की बात कर रहे हैं, किसी आपने कॉल नहीं दी है, लोग उसको ऐसे कॉल समझने लग जाते हैं और अपनी पोजीशन काट के निकल जाते हैं कि मैंने यहां BEL बेच दिया, प्रदीप जी ने बोला था 385 आएगा, अरे पॉसिबिलिटी बोली थी, सेल कॉल थोड़ा दिया था, हम तो तेजी में बैठे ही हैं। बस तो सही है। रिस्क रिवॉर्ड जिस लेवल पे बेटर है आप वहां पे बाय करो, और वो आपको लेवल दिया है, तो ये हमारा समझाना भी एक उत्तरदायित्व बनता है ना। अपन तो मेहनत कर रहे हैं और उनके पैसे लग जाए, कोई मतलब नहीं। बात सही सर, बहुत गहरी बात कही है। इस बीच गुफ्फू खान साहब कह रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर को एक बार देख लीजिए। गुरुदेव हमने देख लिया और देखने के बाद ही कॉल दिया है प्रदीप जी ने यहाँ पर। तो आप बहुत लेट ज्वाइन किए हैं, तो थोड़ा सा 10 बजे अगर समय से ज्वाइन कर लेते तो आपको भी जो है समय से देख लेते आप हिंदुस्तान कॉपर में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉल भी है, तो अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो अभी टारगेट अचीव हुआ नहीं है, तो वहाँ पर जो है देख लीजिए क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। तो 332 333 के आसपास चल रहा है, 344 का टारगेट यहाँ पर रखा गया है, तो नज़रें यहाँ पर रखिए। चलिए इस बीच अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं। कैनरा बैंक, कैनरा बैंक, हाँ कैनरा बैंक जी सर, हाँ बताइए सर जी। देखिए सर, इसने ब्रेकआउट दिया है जिसकी हम कहीं ना कहीं उम्मीद भी कर रहे थे, और अब ये जिस तरीके से चल रहा है मैं समझता हूं यहाँ पे सस्टेन करता है तो आपको, और सस्टेन का मतलब 116 रुपए के ऊपर जब तक ये मेंटेन करता है 132 से 136, 132 से 136 के लेवल्स दिखा सकता है। अच्छा बैंक है, हमने छोटे शेयरों में इसको जब 100 रुपए से नीचे चल रहा तब भी कवरेज किया था, अभी भी और अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो अभी सर ये साथ में बोलते रहा कीजिए कि क्या आप फ्रेश बाई की कोई गुंजाइश है या नहीं, क्योंकि बहुत लोगों की फ्रेश बाइंग लोअर लेवल पे यहाँ, हाँ मतलब वही मतलब एक बार जो है ना जनरल व्यू में, ताकि थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा। प्रदीप सर, एक और बैंक SBI, ये बाजार का दिग्गज है ज़्यादातर लोगों का। भाई PSU बैंक पे जो भी पॉजिटिव होगा तो SBI पे तो नेगेटिव नहीं हो सकता। अभी क्या कोई संभावनाएं हैं यहाँ पर जो लोग नई खरीदारी करना चाह रहे हैं? देखिए न्यू फ्रेश बाइंग भी मुझे लगता है कि करके जाना चाहिए। अभी भी इसका रैली उतना आया नहीं है। 1000 के ऊपर सर मेरा टारगेट है। ये 2-4-5 दिन वाला कॉल नहीं होगा, एटलीस्ट आपको 8 to 10 मंथ्स वेट करके जाना है। PSU में रैली अभी स्टार्ट ही हुआ है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमने बहुत बार रिकमेंड किया है, तो मुझे लगता है कि 1000 के टारगेट के लिए आपको बाय करके जाना चाहिए। और एक मैं अपडेट देना चाहूँगा सर, सम्मान कैपिटल का कॉल हमने दिया था, उसके बाद इसका फास्ट टारगेट सेकंड टारगेट दोनों आया,
और कल भी हमने एक बार रिवाइज करके 160 का टारगेट दिया था। तो मुझे लगता है कि इसका 160 का टारगेट अभी आ चुका है, एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है और बहुत बढ़िया स्टॉक था और लास्ट 2 दिन से लगातार भाग रहा है, तो ऑलमोस्ट 15% चल चुका है। तो कभी कभी हम ये 2-4% वाला भी कॉल देते हैं, कभी कभी 15-20% वाला भी रहता है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। मुझे लगता है कि 165-167 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है, अगर ये रेसिस्टेंस बाई चांस क्रॉस नहीं हुआ तो फिर ये थोड़ा यहाँ से एक बार फिर से टाइम करेक्शन में जा सकता है। लेकिन अभी भी मोमेंटम स्ट्रांग है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू है नेक्स्ट 6 से 8 महीना, मुझे लगता है कि आप बने रहिए। इसका तो 200 के ऊपर टारगेट है। लॉन्ग टर्म व्यू मेरा बहुत ही पॉजिटिव है सम्मान कैपिटल में, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने बाय किया था 14-15% के आसपास का एक गेन हो रहा है, आप एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। चलिए, जिनका भी ट्रेडिंग व्यू है वो सबके लिए यही सलाह है कि आप लोग जो है एक बार के लिए मुनाफा बुक कर लें अपना। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है और अगली टिप्पणी जो है और अगले शेयर पे नज़र डालते हैं। रचित सर, जे.एन.के बैंक देखिए, आपसे इस बार मैंने पूछा था और इस पर हम लोगों ने बातचीत की थी और आज देखिए यहाँ पर क्या गतिविधि देखने को मिल रही है। शानदार मोमेंटम, 4% तेज़ी, और जब हम लोगों ने बात की थी तब 100 के नीचे आ गया था शायद, और काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई थी। जे.एन.के बैंक में अभी क्या करना चाहिए सर? सर देखिए, जब हमने बात करी थी तब भी एक बुलिश स्टांस नहीं बन पा रहा था पूरी सिचुएशन में। अभी जिस तरीके से मूव कर रहा है, एक चीज देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपको टॉप आउट होता हुआ दिखेगा अराउंड 106 रुपए के लेवल्स पे। अगर आपने लोअर लेवल्स पे लिया है 106 रुपए के लेवल पे, आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आप इसको होल्ड करके बैठे हैं तो 112 रुपए के आसपास आए और आप इस पे एक बार अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। सर मेरी नजर नहीं हट पा रही है। मैंने पहली बार प्रदीप भाई को देखा है इतनी एग्रेसिव कॉल देते हुए, मतलब मैं तो सोचता रह गया कि ये चल रहा है। एंड फ्रॉम द प्लेस वेयर द काउंटर हैज बीन रिकमेंडेड, सर 1 घंटे का टाइम नहीं है, 200 रुपए पर शेयर का आपको कमाई करने का मौका मिल रहा है। कौन सा सर? 9590 रुपए सर। टाटा इन्वेस्टमेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जरा स्क्रीन पर लेके आ जाइए, टाटा इन्वेस्टमेंट, वाह क्या कॉल निकाल के लेकर आए हैं। और पहली बार मैंने नोटिस किया सर, ही हैज आल्सो स्टार्टेड ऑफ गिविंग बिग लेवल्स। वरना प्रदीप भाई यूजुअली 20-25-50 रुपए की बात करते हैं। जब इन्होंने 10,500 रुपए का टारगेट दिया, मुझे लगा ये कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव स्टैंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि सर 52 हफ्ते पे ये बाय किया गया है। एंड ये कॉल, क्या कन्विक्शन है इनका कि ये चलना जिस तरीके से चल रहा है ना सर, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वाह, 9850 का पहला टारगेट यहाँ पर दिया गया है, 9570 का भाव आ चुका है। सर 95 से 90। हाँ, तो ये थोड़ा सा लेट अपडेट होता है सर, कोई बात नहीं अच्छा। है ना, ये हमारी थोड़ा सा गूगल फाइनेंस बाबू का कृपा है। तो 9750 9570 97, अब देखिए 9550 9590 का हाई लगा करके अब ये 9850 के टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। धुआंधार आप चार्ट देखिए किस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, बहुत शानदार। ये फ़ायदा होता है, मतलब जो है आप अच्छी कॉल पे जो है शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई पीएसयू बैंक पे। और ज़रा अब पीएसयू बैंक पे वापस आते हैं। पीएसयू बैंक पे सर आपने बात तो की थी बैंक ऑफ इंडिया पे, मैं चाहूँगा इसको एक बार रिपीट कर दीजिए आप, क्योंकि बैंकों पे ज़्यादा बात कर रहे हैं। प्रदीप सर, बैंक ऑफ इंडिया पे बात की थी आपने? नहीं, बैंक ऑफ इंडिया पे बात नहीं हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे बात। ना, स्टेट बैंक पे तो हो गई थी ना सर। हाँ, इंडियन बैंक का तो सर कॉल भी था और जबरदस्त चल रहा है। मुझे लगता है कि 830, और सर आप बैंक ऑफ इंडिया निकाल लीजिएगा फिर, इंडियन बैंक 830 840 सर ऑन द वे है। और डिस्क्लेमर है, हमने क्लाइंटों को भी कॉल दिया था और जैसे ही मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज किया, क्लाइंटों के पास भी सेम लेवल गया है रिवाइज्ड कॉल। मुझे लगता है कि पीएसयू में और रैली में पॉसिबिलिटीज है, तो इंडियन बैंक जिनके पास है आप बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सर एक अपडेट देना चाहूंगा। हाँ। हिंदुस्तान कॉपर का जो स्टॉप लॉस था 327, इसको स्ट्रिक्टली काइंडली मेंटेन करके जाइए, क्योंकि जानबूझ के मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस दिया है, क्योंकि समटाइम जहां पे आपको 15-20% कोई स्टॉक में रैली हो रहा है, कोई स्टॉक चल रहा है, तो ये थोड़ा रिस्की कॉल था। बट फिर भी आप 327 के आसपास का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, निकल जाइए, कोई इशू नहीं। ठीक है, ट्रिगर होता है, निकल जाइए। हिंदुस्तान कॉपर पे फिर वो कॉल नल एंड वॉइड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, वहाँ पे फिर होल्ड करके और अगले दिन ट्रेडर्स के लिए ऑब्वियसली बात है कि एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है और 1 महीने में 42% चला है। तो थोड़ा सा अगर ये स्टॉप लॉस जाता है तो जाने दीजिए, है ना। कई सारी कॉल के टारगेट हिट हो रहे हैं, कई कात पे अगर स्टॉप लॉस हिट होता है कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये कॉल एक्टिव है, अभी भी 4 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है 327 का। तो ये फिलहाल के लिए अपडेट आप लोगों को लगातार हम देते रहते हैं। जी सर, तो अब आते हैं जरा रचित सर के पास। सर इंडियन बैंक ऑफ इंडिया।
सर बैंक ऑफ इंडिया देखिए सर, अभी इसने मूवमेंट किया है नहीं। इसको पहले भी हम डिस्कस जब भी किए हैं, इसमें एक अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। और अगर इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, सर फ्रेश पोजीशन भी बनाना चाहे ना, यहां बना लीजिए। और क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, स्टैगर्ड मैनर की पोजीशन होगी, यहां से बनाना चालू करेंगे, 116 रुपए तक पोजीशन बनाते रहेंगे। सबसे पहला लेवल जो इस बैंक के लिए खुलकर आ रहा है, वे आ रहा है 129 रुपए का, और 129 रुपए के ऊपर मेंटेन करता है तो 142 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बहुत अंडर परफॉर्म कर चुका, नाउ टाइम इज फॉर रिवर्सल। ठीक। कुछ एक टिप्पणी दर्शकों की पढ़ लेते हैं। राधे कृष्णा जी कह रही हैं कि गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। कह रही हैं सर आप तीनों एक साथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सच में। और थैंक यू मैम, आपको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे शब्दों के लिए। कह रहे हैं ऐसा लगता है कि आप तीनों मेरे घर के ही हैं। आपके घर के ही हैं मैम, और हम सभी एक परिवार हैं। और अच्छा लगता है आप लोगों की जब इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ आती हैं, इतना अच्छा प्यार मिलता है। और आप ही लोगों के लिए हम लोग पूरी तरीके से सभी लोग समर्पित हैं। हमारे एक और दर्शक हैं सौविक नौटिया साहब, कह रहे हैं कि हेलो विपुल सर, हेलो प्रदीप सर, हेलो रचित सर, नमस्कार। नमस्कार सर। कह रहे हैं कि मैं बंगाल से हूँ, कल भी इनकी टिप्पणी आई थी। कह रहे हैं शुभ अष्टमी, आपको भी शुभ अष्टमी सर। कह रहे हैं सर टेक्निकल एनालिसिस क्लास के बारे में अपडेट दीजिए। वो अपडेट सर कल 1 तारीख है ना, कल या परसों से आपको अपडेट मिलनी शुरू हो जाएगी। और प्रदीप जी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए, इन्होंने हेयर कट भी करवा लिया है ना, तो बाल वाल कटवा करके पूरा एकदम एक शिक्षक की भूमिका के लिए तैयार हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, तो घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, क्या ही कहा जाए। चलिए आगे बढ़। सर का पास लगता है कि कॉल आया है। एक और कॉल सर? मेरी कॉल नहीं है सर। बताइए सर। बाल इन्होंने वेबिनार के लिए नहीं कटवाए, वेबिनार में थोड़ा ना बाल खींचे जा सकते हैं सर। बाल इन्होंने कटवाए क्योंकि अभी ये पंडाल हॉपिंग अरे वो मैं समझ सकता हूँ सर, लेकिन अब हर चीज़ कहने वाले मैं एक तो मैं इनका बचाव कर रहा हूँ, आप हर चीज़ पौल पट्टी खोल देते हैं सर। मैं तो मतलब ठीक है, जनता को एहसास बना रहे कि भाई शिक्षक जी जो है, गुरु जी जो हैं, वो पूरी साधना में लीन हैं। हाँ, पूरी तरीके से अध्ययन और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जो साधना अध्ययन ये कर रहे हैं ना, वो ज्ञान ना दे किसी को भी। है ना सर, ये ज्ञान तो लोगों तक पहुंचना चाहिए, बेचारे कितने लोगों का भला हो जाएगा। चलिए क्या बताया जाए यहाँ पर। हाँ, बहुत शानदार। रचित सर और प्रदीप सर, अगली कंपनी ढूंढिए जरा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बैंकों पे बात करते रहेंगे, लेकिन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया धीरे धीरे करके अब 222 पे आ चुका है। यहाँ से और कितना अपसाइड देखने को मिल सकता है 1 महीने में। हालांकि सुस्त चाल हो गई, ऊपर से नीचे आया काफ़ी तेज़ी से 230, 32, 33 से। अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल? बहुत लोग हैं जो फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं। हमारे एक दर्शक, उनका नाम भूल गए हम, क्या नाम था, अरमान अली साहब कहना चाह रहे हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आपको एंट्री करनी है, बिल्कुल करिए। और इस एंट्री के लिए मैं आपको बोल देता हूं, इसको एज ए ट्रेडिंग कॉल या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट मत लीजिएगा। ये बनेगा मल्टी बैगर बनने के लिए इसको लगेगा टाइम, और अभी मूवमेंट आने में लगेगा टाइम। यहां पे एंट्री कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। और जैसे यूजुअली आप मेरी कॉल्स पे टाइम आराम से ले पाते हैं, इस पे भी एक चीज बोलूंगा, वैसे ही ट्रेडिंग करिएगा। इसका होगा स्टैगर्ड मैनर, और हर 4 रुपए के डाउन साइड पे 20% अपनी पोजीशन बढ़ाइएगा। 222 रुपए फिर खरीदिएगा, 218 रुपए फिर खरीदिएगा, 212 रुपए, ऐसे करके 4, 5, 6 रुपए का डिफरेंस करिएगा। 202 रुपए विल बी द लोएस्ट पॉसिबल लेवल जो मैं समझता हूं आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जैसे ही ये ट्रेंड रिवर्सल देगा, सबसे पहले आपको लेवल दिखाएगा 236, और मीडियम टर्म के लिए आपको बहुत आराम से 256 से 260 रुपए के लेवल दिखाएगा। उम्दा कंपनी है, और अगर लॉन्ग टर्म रखते हैं तो 300 प्लस लेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए प्रदीप सर के पास एक और कॉल आ गई है। प्रदीप सर बताइए। सर कंपनी का नाम है TNPL, शॉर्ट फॉर्म है TNPL। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। इसमें एक ब्रेकआउट आया है और लास्ट 15 मिनट से लगातार यहाँ पे एक वॉल्यूम भी जो है, मैं कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा था, वो भी आ गया है। सो 170 के टारगेट के लिए करेंट जोन से बाय करके जाइए। 170 टारगेट है, और यहाँ पे एक जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑलमोस्ट 158 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इसको और थोड़ा दूरी रखिए क्योंकि वॉलेटाइल भी है। 156 के आसपास थोड़ा लंबा रहेगा, 156 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 170 के लिए TNPL करेंट जोन से बाय करके जाइए। 2 से 3 दिन का व्यू है, 2 से 3 दिन का 6 रुपए ऊपर का टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं आपको, और यहाँ पर 58, 6 रुपए नीचे का ये स्टॉप लॉस, 6 रुपए ऊपर का ही टारगेट
ये थोड़ा सा सर नाइंसाफी नहीं है थोड़ी सी या सर चेंज नहीं होगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं ऐसे ही ठीक है, फेवरेबल चलो लग रहा है मुझे। चलिए तो जितना स्टॉप लॉस उतना टारगेट की दूरी बनाई रख गई है। 10-10.25% के आसपास की मजबूती, 163-37 सब 164 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, 156 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर की तरफ अभी भी यहाँ पर 6-7 रुपये, 6.5 पौने 7 रुपये के आसपास का अपसाइड बाकी है, तो यहाँ पर रखिए नज़र 170 के लक्ष्य के लिए। चलिए तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई 165 का अभी लगा है यहाँ पर हाई। अभी लगे ये नज़र 11% के आसपास की तेज़ी तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट के ऊपर। आज मतलब पेपर में कुछ हो रहा है क्या रशीद सर? चूँकि बातचीत चल रही है, जरा जेके पेपर भी देख लीजिए, ये भी इंट्राडे मैं हाई। वही देख रहा हूँ और इनफैक्ट मैं सोच रहा था, मैं बोलूंगा अब मैं जाता हूँ प्रदीप भाई के साथ और मैं दूंगा जेके पेपर की कॉल, बट सर टेक्निकल लेवल देखने के बाद मैं थोड़ा शांत होके बैठ गया, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अभी वो अपसाइड नहीं दिख रहा है जो टीएनपीएल ने किया है। इनफैक्ट मैं और भी वेस्ट कोस्ट पेपर वगैरह भी सब देख रहा था। ये एक स्ट्रैटेजी होती है सर, सेक्टर चलता है तो हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई, बिल्कुल 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 सही कह रहे मगर हैं। सर टीएनपीएल जैसा मूवमेंट अभी ये नहीं करेगा, अभी इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी ये चल रहा है आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाएगा ये 394 लेवल्स पे, तो अभी इसको छोड़ सकते हैं। टीएनपीएल इज अ बेटर ट्रेडिंग बेट, उसके साथ स्टिक अराउंड करिए, जेके पेपर अभी नहीं। टीएनपीएल बेटर है, तो उसी के साथ अभी रहिए। 164 के आसपास चल रहा है, 165 का हाई लगा है, तो देखते हैं यहाँ पर अभी 1-2 दिन का व्यू है, तो इस पे नज़र रखिए आप लोग। चलिए जो है फटाफट जो है अगले सर जरा यूको बैंक पे जरा देखिए प्रदीप सर, आप यूको बैंक कैसा लग रहा है अभी? और ये एक 30 के आसपास थोड़ा घूम रहा है काफ़ी टाइम से। सवाल काफ़ी रहते हैं, सस्ता शेयर है, इस वजह से आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर मुश्किल है बहुत चलना अभी भी, जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, एक स्टॉप लॉस लगाइए 27.5, बट फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। बहुत टाइम से ये कंसोलिडेशन रेंज पे फंसा हुआ है और ओवरऑल देखा जाए तो एक डाउन ट्रेंड में ही है, तो जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें 40, 45, 50 से फंसे हुए हैं। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा 27.50 स्टॉप लॉस, लेकिन फ्रेश बाई नहीं करना है इस स्टॉक में। चलिए सुंदरम जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। सुंदरम फाइनेंस यहाँ पर 4424 का टारगेट दिया गया था और लक्ष्य भेद दिया है रचित जी ने यहाँ पर सुंदरम फाइनेंस को लेकर के, और जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। ये देखिए, तो ये सर दूसरी टारगेट के लिए वेट करें 4480 के लिए, या प्रॉफिट बुक करें? नहीं नहीं सर, अगर चाहे, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, एक्सपायरी वाला टाइम चल रहा है, और 35-40% पोजीशन यहां बुक कर लीजिए, रिमेनिंग अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए। नेक्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट नोट डाउन कर लीजिए 4480। पहला टारगेट हिट, दूसरा टारगेट 4480 के लिए अभी बने रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। 30-40% अगर चाहें तो आप बुक कर लें, लेकिन हाँ मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ से फिर जो है ना हल्का होकर के मत नहीं जाना है, पैसे बना करके जाने इस प्रॉफिट ट्रेड में अगर आपने पैसे लगाए हैं तो ये ऐसी गलती मत कीजिएगा। वो एक्सपायरी का दिन है, ध्यान से स्टॉप लॉस नहीं कटना चाहिए। अब स्टॉप लॉस कटवा के मत जाइएगा, तो प्रॉफिट पैसे कुछ आ जाएं दिवाली के टाइम पे, जितने आते जाएं उतने अच्छे हैं, बच्चों के लिए पटाखे इकट्ठा होते जाएं, मिठाई का जुगाड़ मार्केट से हो जाए, और क्या चाहिए। 4426 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो है आगे बढ़ने से पहले सर थोड़ा सा बातचीत कर लीजिए जरा आरवीएनएल को लेकर के। आरवीएनएल पे रशीद सर का नंबर है ना? हाँ शायद रशीद सर का ही। आरवीएनएल पे सर बताइए जरा क्या करना चाहिए। सर आरवीएनएल देखिए 339 पे अभी चल रहा है, और ये सर ना बहुत अभी है नीचे, बट अनडिसाइसिव सा होता हुआ बन रहा है। क्यों? क्योंकि सर ये कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल की कोशिश करता हुआ दिखा रहा है। अब ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में ये करना चाहिए कि अगर फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बनाएंगे, और फिर दूसरा लेग 324, यहां से 16 रुपए नीचे 324 तक अपनी पोजीशन कंप्लीट करेंगे। जैसे ही ये रिवर्सल देगा, सबसे पहला टारगेट आपको खोल के देगा 364, और 364 के बाद 399, या इजी टू रिमेंबर 400 रुपए के लेवल मीडियम टर्म में दिखा सकता है। बहुत टाइम से अंडर परफॉर्मेंस रहा है, अब फाइनली रेलवे शायद उठता हुआ आपको दिख जाए। चलिए ठीक है। प्रदीप सर आपका वन ऑफ फेवरेट काउंटर एचएल, जरा टिप्पणी कर दीजिए इस पर, और बीएल पे लेवल्स फटाफट बता दीजिए सर। आप ब्रोकर बोले का समय हो गया, हर्ष बाबू आ चुके हैं, तो एचएल पे जरा बात कर लीजिए सर। प्रदीप सर आप क्या टिप्पणी रहेगी? और ये बाकियों के मुकाबले ठंडा रहता है, जैसे बीएल में भी परफॉर्मेंस जिस तरीके से चल रही है, या बाकियों ये थोड़ा बहुत धीमे सुस्त दिखाई दे रहा है, आपकी टिप्पणी सर?
सर बहुत लिक्विड स्टॉक है एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि इसका ऑलमोस्ट 6,800 का मेरा टारगेट है। उससे पहले आपको 5,500 भी आते हुए दिखाई देंगे। मल्टीपल टाइम हमने डिस्कशन किया है। फेवरेट काउंटर है मेरा HL एंड BL दोनों। और BL का तो मैंने सर टारगेट बताया, ऑलमोस्ट 550 का टारगेट के लिए आपको वेट करके जाना है। चलिए ठीक है। प्रदीप सर, रचित सर। सर बीएल, हाँ सर। सर बीएल तो अच्छा ही है, और बीएल में तो देर इज नो लुकिंग बैक। फ्रेश एंट्री के लिए मैं आपको एक चीज सुझा देता हूं कि अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है और इस रनअप के बाद अगर आप सोच रहे हैं, तो कहीं भी आपको 390 रुपए, कल भी हमने ये सोचा था 390 रुपए के आसपास मिले, आप डेफिनेटली अपने पोजीशन बनाइएगा। सबसे पहला टारगेट 424, उसके बाद 464, और आप मेंटेन करेंगे अगर इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये प्रदीप भाई के जो लेवल्स हैं वो भी हिट करेगा और 640 रुपए तक भी जाए। फ्रेश एंट्री के लिए क्या BDL सही है? फ्रेश एंट्री के लिए कोई काउंटर है डिफेंस में आपके लिए अभी? रचित सर आप बताइए। और धोरदो जी हैं, अगले सेगमेंट पे हम जाएं। हालांकि ये PSU का स्टॉक नहीं है, कह रहे हैं कि प्रदीप सर की अच्छी रिसर्च है। सर प्लीज़ शेयर योर व्यू ऑन क्यूपिड। तो क्यूपिड के सर आपने रिसर्च भी की थी काफ़ी, तो एक बार जरा चार्ट भी देख लीजिएगा। और ये सीरियसली सवाल है धोरदो जी का। और रचित सर आप फ्रेश एंट्री के लिए जरा बताइए कोई काउंटर डिफेंस। सर एचएल मैं बार बार बोल रहा हूं सर, ये मिस हो गया तो बहुत दुखी होंगे सब। अब मेरी भी ना हिंदी थोड़ी बंगाली होती जा रही है। और आप देखिएगा ये यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं स्टैगर्ड मैनर। क्यों? क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। लोअर लेवल्स पे जहां भी आपको 4380 4420 तक मिले, वहां तक एवरेज कर लीजिएगा। जैसे ही चलेगा, अब मैं आपको बता दूं, पहला जैसे ही 5200 के ऊपर ब्रेकआउट देगा, सबसे पहला लेवल 5600 और फिर 6400 कब दिखाएगा, वेट करना होगा। तैयारी पूरी कर चुका है, कभी भी दिखा सकता है। चलिए ठीक है। प्रदीप सर। सर होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऐसे भी बहुत ऊपर जाने वाला है। और एक किसी को अगर फ्रेश बाय करना है तो थोड़ा करेक्शंस के लिए वेट कीजिए। 190 से लेके 185 के आसपास कहीं भी मिलता है तो एक्यूमुलेशन करके जाइए, लेकिन जिनके पास पोजीशन है आप कैरी फॉरवर्ड करके जाइए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए तो लिस्ट बहुत लंबी है PSU की, तो वो मुझे लगता है 15 मिनट में 20 मिनट में हम लोग कवर कर भी नहीं पाएंगे। आगे आने वाले समय में भी जो छूट जाएंगे वो कवर करते रहेंगे जब तक मोमेंटम यहाँ पर प्ले होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।